जजमेंट है वो पी रामिरेड्डी जजमेंट है। उसमें साफ लिखा गया है कि आदिवासी इलाके में आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की जितने भी धाराएं हैं वो आदिवासी इलाके में आदिवासी के ऊपर सीधे तरीके से लागू नहीं होगी। यहाँ की टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो राज्यपाल को लिखेगी, राज्यपाल गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कितनी कितनी धाराएं लागू होगी और कौन से एक्ट में आदिवासियों के प्रति एक्शन लिया जा सकता है। तो हमने पहले कहा था, आज से 5 साल पहले डूंगरपुर के एक एसपी साहब आए थे, जैन साहब, उन्होंने एक अभियान चलाया था और हर थाने के बाहर एक बोर्ड लगाया था कि ये धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और उसी के ये मुकदमा आपकी गांव की ग्राम सभा ही तय करेगी। गांव का कमेटी होगा, मुखी होगा, जो न्याय करेगा वो न्याय ही वैलिड होगा, फालतू काम के इधर आना मत, ऐसा कह दिया था। तो उस समय पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था। तो आईजी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक मीटिंग बुलाइए और इसका एग्जामिनेशन करवाइए कि कौन सी धारा के तहत आदिवासियों के ऊपर लागू होगी, कौन से एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कौन से एक्ट के तहत परंपरागत रूप से कस्टमरी लॉ के आधार पे न्यायता कादिरा होगा। और दूसरी बात, अगर ये इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, उड़ीसा का वेदांता जजमेंट आया है 2013 के अंदर, उसमें साफ कहा गया है कि आपका जुडिशरी व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पावर सुप्रीम कोर्ट या पुलिस प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी आदिवासी के ऊपर सीधे तरीके से भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी की जो ग्राम सभा है उसके पास अंतिम सुप्रीम पावर है। वो ग्राम सभा आपको बनानी होगी, पंचायत वाली नहीं, कमेटी वाली आपकी बनानी होगी। कौन सी बातें बोला पड़ा, मैं बोला तुझे। हाँ, देखो भाई, मैं जरा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं भी भूखा हूँ और मैं दिल्ली से लेके जयपुर और यहाँ तक आया हूँ रात में। तो मैं एक बात और, ये भाई ने बताया कि आसपास के इलाके के जैसे वो बुजुर्ग बैठे हैं, कोई गोगुंदा से आ रहा है, कोई जालौन से आ रहा है, कोई फलासिया से आ रहा है, कोई मावली से आ रहा है, कोई कपासन से आ रहा है, कोई वल्लभनगर से आ रहा है, तो कोई टीडी से आ रहा है, कोई प्रसाद से आ रहा है, कोई सलम्बर से आ रहा है। वो डूंगर आपके उदयपुर में आ रहे हैं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं। तो वहां पर जहां पे आपका मजदूरी का जो क्या बोलते हैं उसको, चौराया नाका लगता है, वहां पे मजदूरों को खड़े रहने नहीं दिया जाता, उसको भगाया जा रहा है, गाली गलौज करते हैं। अगर आज के बाद में प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ज्ञापन दिया है इन लोगों ने, इसका तत्काल प्रभाव से वहां पर सवेरे 8 बजते ही पुलिस की व्यवस्था की जाए और इन गरीबों की सहायता की जाए। और अगर इन गरीबों ने, मजदूरों ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन स्ट्राइक कर दिया तो आपकी बिल्डिंग जितनी आधी अधूरी है वो भी खच जाएगी, गिर जाएगी। देखो, कहने की बहुत सारी बातें जैसे खड़े होंगे वैसी बातें और ज्यादा आएगी। प्रशासन भी हो रहा है परेशान, ये लोग धूप में बैठे हैं, कोई बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए सही बात, मैंने एक बात बताई थी मानगढ़ के ऊपर, यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ रहा है, उसके लिए मैंने एक नारा दिया है। क्या दिया है सुनिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा नारा दिया है, जो आदमी, जो व्यक्ति हमारा आदिवासी होकर किसी और के तलवे चल रहा है, जिसने आदिवासी की माँ के पेट से जन्म लिया है और रात दिन हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, नहीं है, उसको जोड़ने के लिए मैंने बोला है, मतलब जोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसको तोड़ने का मतलब ये है, उसकी विचारधारा को तोड़ने का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।
जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं वापिस ये बोल रहे, प्रकाश भील वाला अपन ज्ञापन दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं। प्रशासन जो भी कमेटी जाएगी वो फॉलोअप लेगी 10 दिन के अंदर कि प्रशासन उसके परिवार को कितना मिनिमम फायदा दिला सकता है। दूसरा जो मूल अपराधी है उनको कब तक गिरफ्तार कर सकता है। एट्रोसिटी की एक्ट के साथ साथ में आपका 303 की जितनी भी धाराएं लगी है उसके तहत हमको कितनी कार्रवाई हुई, समय समय पे फॉलोअप लेना है। और जिस दिन आप लोग आह्वान दोगे, अब की बार मैं खुद स्वयं तैयारी करूंगा और मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे पेज हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा वीडियो वायरल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं 10 दिन का समय लूंगा आने वाले समय में और आह्वान करेंगे। अगर हमारे जितने भी मुद्दे इसमें से सफल नहीं होते हैं तो आने वाले समय में पूरे उदयपुर को घेरने का काम हम लोग करेंगे। इट मींस ये नहीं है, असली ये नहीं है घेरने का काम करेंगे ना लायरी वाले जामफल खा जाएंगे ना केले खा जाएंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो जाना हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी केले को हाथ नहीं लगाएगा, किसी लायरी वाले को हाथ नहीं लगाएगा, किसी पुलिस प्रशासन के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, किसी अधिकारी के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को भी कह के जाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे लोगों को हमने अनुशासन सिखाया और आप डंडे पे मारना, डंडे मारते गए तो ये लोग भी फिर चुप नहीं बैठेंगे। इनके ऊपर जो भी होगा वो भी आपके सामने हो जाएंगे, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये एक आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भील प्रदेश की आवाज दादा को। अब इसी के साथ बहुत ही कम समय रहा है, 2 साथी बच गए हैं, वो 2-2 मिनट के लिए उनको समय दिया जाएगा।